नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। जो लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक का, जो कि आपको एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंपनी है। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। कल के दिन हमने विप्रो के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था, तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, आपको विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का स्टॉक है, आपको देखने को मिलेगा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये स्टॉक आपको आज के दिन देखने को मिलेगा, इसका कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा और इसमें आपको बाई क्यों करना चाहिए, ये सब आपको डिस्कस देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक में सबसे पहले अगर हम इसके 5 ईयर के रिटर्न की बात करेंगे तो 5 ईयर में ये लगभग 1.83% का आपको रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम 1 डे की बात करेंगे तो 1 डे में आपको लगभग ये 4.8% और 1 वीक के अंदर आपको 17% और 1 मंथ के अंदर 11% और 3 मंथ के अंदर आपको 3.8% नेगेटिव में देखने को मिला और 1 ईयर के अंदर आपको 16% की आपको रिटर्न जनरेट करके दी है। तो यहाँ पे स्टॉक के अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉक सेंटीमेंट, तो स्टॉक सेंटीमेंट आपको इस समय न्यूट्रल देखने को मिलेगा और ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। और अगर हम इसके देखेंगे ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में आपको यहाँ पे ये स्टॉक 52 वीक जो लो था इसने 186 का लगाया है और 52 वीक हाई है वो 322 का लगाया है। और अगर हम 2 डे के ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो ये 211 से लेकर 226 के बीच आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक की ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनी है और स्मॉल कैप से रिलेटेड कंपनी है। तो इसका सबसे मेन बात ये है कि ये कंपनी का जो पीई रेशियो वो आपको 15 देखने को मिलेगा और इस सेक्टर का पीई लगभग आपको 28 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये लगभग आपको हाफ पीई पर ट्रेड करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है, यानी कि आपको 50% डिस्काउंट के साथ ये कंपनी आपको मिल रही है। और अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो आपको 8,145 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें डिविडेंड यील्ड आपको 2% की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के काम की बात करें तो कंपनी का काम क्या है, आपको फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का। और अगर हम इसके रेवेन्यू एंड यानी कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करेंगे रिजल्ट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में आपको बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है। जून के क्वार्टर में आपको 2212 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था और यहाँ से आपको जंप लगाता हुआ ये आपको 2787 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है सितंबर के क्वार्टर में। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको थोड़ा सा कंपनी के अंदर रेवेन्यू को श्रिंक देखने को मिला, जिसके कारण ही आपको कंपनी 50% डिस्काउंट के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आपको लगभग आधा होता हुआ दिखाई दिया है कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर से 555 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट किया है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 296 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि आपको पिछले जून क्वार्टर में ओनली 85 करोड़ था और मार्च क्वार्टर में आपको 22 करोड़ था। तो यहाँ से आपको एक बेहतरीन जंप देखने को मिली है, जिसमें आपको लगभग 3.5x का जो प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो अगर हम इसके आगे बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका प्रमोटर आपको उसकी होल्डिंग 7.84 है और जहाँ पे FII की होल्डिंग आपको लगभग 12.5% है। और अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की देखेंगे तो आपको लगभग 11.41% आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी और पब्लिक के आपको 38%। तो इसमें आपको क्या DIA अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक
एक रीज़न तो ये था कि इसके रिवेन्यू आपको 50% डिस्काउंट पर, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ दी है, तो इसके कारण ये स्टॉक आपको 50% नीचे देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे FII की इंडिया में सेलिंग चल रही है, तो इंडिया में सेलिंग चलने के कारण FII के इसमें 12% होल्डिंग होने के कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस शेयर में आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन अगर हमें इसके जनरल, अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन में आपको ये 50% की डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो ये इस शेयर में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके आगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इस शेयर में होल्डिंग रखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये लिस्ट पूरी की पूरी देखने को मिलेगी, जिसमें अपने क्वांट एक्टिव फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ हो गया, और आगे आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें आपको टाटा एथिकल फंड हो गया, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप हो गया, UTI मास्टर वैल्यू हो गया। तो ये सब जो DIE के फंड हैं, म्यूचुअल फंड है जो, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस शेयर में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इस शेयर का अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आपको सेफ रहना तो इसमें आपको 186 के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। तो 186 के स्टॉप लॉस में आपको, तो यहाँ से आपको फिर से 52 वीक हाई ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको हमारे इस शेयर पर व्यू अच्छा लगाता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अथवा वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।